आज 7 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। रावण ने पीड़ित किया और बाबा आए हैं पीड़ा को दूर करने। भक्तों का रक्षक क्यों बोला? क्योंकि गीत ही ऐसा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सुनाओ अपनी अपनी निशानियां। उत्तर, सपूत बच्चे सदा मात पिता को फॉलो कर तखत नशीन बनेंगे। यानी कि खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरी बात, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी, अंदर बाहर एक होंगे, ऑनेस्ट होंगे, सिंसेयर होंगे। जैसे हमारी ईशु दादी या यज्ञ के लिए ऑनेस्ट, सिंसेयर, फेथफुल थे। सच्चे दिल वाले, सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। और अगर अंदर में सच्चाई नहीं, अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। अपने आप को चेक करना। जो कहते हैं योग नहीं लग रहा, योग नहीं लगता, बाबा से प्राप्ति नहीं हो रही, इसका मतलब वो अंदर से सच्चे नहीं है। ठीक है? जो अंदर से सच्चे होंगे उनका योग ना लगे ये हो ही नहीं सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। कैसे कैसे करता है? जब आते हैं तो अगम निगम के भेद खोलते हैं। यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है हमारा, कैसे चलती है दुनिया, कैसे जन्म आया, कैसे कहाँ जाना है, सारे भेद खोलते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भगत इस गीत के अर्थ को नहीं जानते, सिर्फ गाते हैं, अर्थ नहीं जानते। और तुम भगवान के बच्चे बने हो। दुनिया जानती नहीं, कोई भी दुनिया में जानता नहीं कि भगवान कौन है, और हम उनके बच्चे बने हैं। इसका मतलब भगवान रक्षक है भक्तों का। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। जो भक्ति कर रहे हैं तुमने भी उनकी रक्षा करनी है, बाबा का परिचय देना है। आज मैंडेटरी है ये। अब भक्तों की रक्षा करते हो, कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? कौन सी आफत है? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। दुख का कारण रावण, 5 विकार। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। जो भी विकारों में जा रहे हैं सारे ही दुखी हैं। तो भोलानाथ को याद करते हैं,
दुखी होते हैं तो भोलानाथ ही लास्ट में आ जाता है, उसी को याद करते हैं। है वो रावण संप्रदाय और यहाँ है राम संप्रदाय। और भक्तों को ये पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। बल गीत गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यही नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया में तो छोटी मोटी कोई चीज चाहिए भगवान के पास जाएंगे, किसी की प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया, ये भगवान बचाना, छोटी छोटी बातों के लिए बोलेंगे। एक्सीडेंट क्यों हुआ, बिगड़ी क्यों, प्रॉब्लम क्यों आई, उसी को बाबा ठीक करने वाला है। आए ना प्रॉब्लम, यानी बिगड़ी को बनाने वाला है। और दुनिया को तो पता नहीं कि भगवान कहा किसको जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। ना भगवान को जानते, ना भगवान के द्वारा बनाई गई रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को कहा जाता है ब्लाइंड। ब्लाइंड, तीसरा नेत्र नहीं है, उनको कह दिया ब्लाइंड। और दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। नेत्र तो है सबके पास, तीसरा नेत्र हमारे को दिव्य नेत्र मिला है, दिव्य चक्षु मिला है। तो अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही होगी। अब ब्रह्मा कुमारियां तो खाली हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान, क्योंकि प्रजा पिता ब्रह्मा है ना। अब ब्रह्मा के क्या, भगवान के क्या, सिर्फ लड़की ही होगी पैदा, लड़के पैदा नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है। अब पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों ही होते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। तभी कहते हैं पूरे मनुष्य सृष्टि का पिता है ब्रह्मा। तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। ये भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको कहा जाता है निराकार। अब ये हो गया, ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है, मन सब मनुष्य मात्र, पूरी मनुष्य सृष्टि वास्तव में शिव वंशी हैं, शिव के वंशावली हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान के सभी बच्चे हैं, पर हम अभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। और यही है, ये है नई रचना। यहां से बाबा ने नई क्रिएशन की, तभी तो कहते हैं क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन की। इसका मतलब परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो तुमको कहा जाता है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। अब इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते ही होंगे। क्यों बने बच्चे, कुछ लेने के लिए।
बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। और शिव बाबा कहते हैं अडॉप्शन कैसे होती है, बाबा ने अडॉप्ट कैसे किया, सिर्फ कहा तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे बच्चे हो। हमने क्या बोला, बाबा एक्सेप्ट कर लिया कि आप पिता हो, अडॉप्शन होगी। मतलब तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। निराकार में तो पिता है ही है, ज्ञान तो इस समय चाहिए, साकार में चाहिए। अब तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। कहां से आया देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। सत्यु में कुछ नहीं होता, सब यहाँ पर ही, यहीं पर रचना होती है। अब शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है, यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया। मगध देश कराची में, कराची को ही कहते थे मगध देश, सिंध था ना, सिंध का पार्ट हो गया था, तो वहाँ पर क्योंकि सिंध में सब गंद खाते थे, तो बाबा ने कहा सब गिरे हुए हैं, सिंध मगध देश है, तब बाबा ने नाम दिया था मगध देश। हमें सब मगध देश में ही पैदा हुए थे, आठ वहीं से ओरिजिन हुआ। बाप कहते हैं और ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। भारत में स्टार्ट है ना हुआ, वहां स्टार्ट आउट हुआ, सबसे ज्यादा गंद वही खाते थे। अभी इनको नरक यानी मगध देश कहा जाता है। फिर स्वर्ग बनना है, तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भगत ही पुकारते हैं, पतित होते हुए भी, पतित होते हुए भी अपने को पतित समझते नहीं है। तो बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। कौन सारे, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो कि तुम सब पतित हो। पावन दुनिया कहा जाता है सत्य को, और कलयुग को कहा जाता है पतित दुनिया। तो बाप ही तुम्हें सब राइट बताते हैं, ताकि लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। ये मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो कलयुग छोटा बच्चा है, कलयुग का तो अभी अंत है। जानते हो मौत सामने खड़ा है। तो अंधियारे और रोशनी का वर्णन, अंधियारा कौन सा है, कलयुग में अंधियारा, रोशनी कौन सी है, सतयुगी, उसका वर्णन संगम पर ही किया जाता है। यानी अब तुम घोर प्रकाश में आए हो, सतयुग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां ये नॉलेज रहती ही नहीं। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर इस समय अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। कौन हो इस समय सारे, ब्राह्मण वंशी। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, क्योंकि तुम हो ऊंचे ते ऊंच, तुम हो ऊंचे ते ऊंच। और ये ईश्वरीय कुल है ना, ईश्वर के द्वारा बनाया गया परिवार है ये, फैमिली है ये, कुल है ये। अब बाप के पास आते हैं,
तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो? तो कहते हैं बाप के पास। फिर बाबा ने कहा बाप दो हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक, परलोक में रहने वाला, उसको कह दिया पारलौकिक। तो सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूं। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे, ये सारी बातें समझने के लिए बाबा को पता है बच्चे कमजोर हैं, ऐसे बाबा ने वरदान दे दिया। क्या बोला? देही अभिमानी भव, यानी अपने को आत्मा समझो, क्योंकि ये देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं, है ना। फिर शरीर छोड़ा, फिर क्या होता है? सारे नए मिल जाते। कौन? शरीर छोड़ना किसे कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु सत्य में बड़ होता नहीं है, यहाँ होता है। किसे कहते हैं मृत्यु? मरा तो कुछ नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। होता क्या फिर? क्या क्या बदलता है? ड्रेस, ये ड्रेस बदलता है, और एड्रेस, और क्या बदलता है? रिलेशंस बदलते हैं, और कंपनी। ये चार चीजें बदलती है, इसे कहते हैं शरीर छोड़ना, है ना। फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। अब तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो, तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। धारण कौन करता है? आत्मा। तो संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार ऐसे हैं। अभी तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा के संस्कार कैसे? अब तमो प्रधान है। क्या करें फिर? अब उन्हीं को अब चेंज करना है। यानी काया कल्पत्रु कहा जाता है। काया ही कल्प मीन्स, कल्प का जो वृक्ष है उसकी तरह चेंज हो जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाती है। यानी काया शरीर कल्प वृक्ष समान बनती है, और उसमें आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है, और छोटी में भी बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर, मृत्यु पर विजय पाते हो, वहां काल कभी आता नहीं। अकाल यानी अकाल ने कभी शरीर छूटता ही नहीं, अनटाइमली डेथ कभी होती नहीं। और तुम जानते हो अब ये शरीर, सत्युग के जानते हो, अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। तो शरीर छोड़ने समय भी और जन्म लेने समय भी बाजे बजते हैं, दोनों टाइम बाजे बजते हैं। वहां रोने की बात ही नहीं होती। तो तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। क्या करती है भ्रमरी? विष्ठा के कीड़े को लेके आएगी, बूम बूम करके उसके पंख लगा दे, उड़ना सिखाएगी। और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। मतलब जो काम भ्रमरी करती है वही
तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुए का दृष्टांत और सर्प का, ये सब शास्त्रों में है। कछुआ क्या है? कछुआ का दृष्टांत क्या है? हाँ, समेटने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। एक पावर टू विड्रॉ कर लेता है वो, उसमें शक्ति है। और सर्प की कि वहां पर स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। सन्यासी आदि भी यही मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझ रहे हो, बाकी वो तो हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। यानी जो कुछ हम इस समय कर रहे हैं, यही सब भक्ति मार्ग में रिकॉर्ड होगा, यही भक्ति मार्ग में सुनेंगे पढ़ेंगे। यानी इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको कहा, इनको यानी ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता। इनको ही अगर भगवान कहे फिर तो अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते वो तो सब जगह है जी, वो तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। रामपंथी राम ही कहेंगे और समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है। तो सोचते कृष्ण छोटा है तुम्हारा, हमारे राम जी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। इतना ज्ञान है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। इतने सारे बीके कहां से आए? जरूर हमारा बेहद का बाप होगा। तुम कोई से पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर की नई रचना रची है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा। स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। तो जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, हम कौन है? ब्रह्मा के मुख से हमने ज्ञान लिया, ब्रह्मा मुख वंशावली। जब तक तुम ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने हो, तुम्हें गर्व नहीं है हम ब्रह्मा की संतान है, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। यानी बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, यानी बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी बने हैं, बन गए हैं नरकवासी। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी यानी स्वर्ग लक्ष्मी नारायण का राज्य रच रहे हैं। इतना सहज है। तो शिव बाबा पूछते हैं, पहले तुमको ये ज्ञान था? पहले तुमको ये ज्ञान था? इनकी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहती है मेरे में ये ज्ञान नहीं था, मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे तो अब पुजारी आकर बने। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इजहार तो शक्ल तो दिखाओ अपनी, मास्क लाना पड़ेगा। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि
परम पिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना, बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसीलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। तो ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये बाबा ब्रह्मा द्वारा अपने, हम बाबा के अपने बच्चे हैं, बाकी सब सौतेले बच्चे हैं, बच्चे तो वो भी हैं। तो ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और ये अडॉप्शन कितनी वंडरफुल है तुम ही जानते हो। शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, और शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। इसलिए किया अडॉप्ट, तुमको बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, बेहद का सुख ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, ये भी मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, पूरी मनुष्य सृष्टि का पिता। मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते, ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ के ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ब्रह्मा द्वारा सिर्फ स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उन्हीं को बुलाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वो लिबरेटर है, जिससे दुख मिलता है उसी से लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं, जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो पता कुछ भी नहीं है रावण क्या चीज है, ये कब का दुश्मन है। क्यों समझते क्या है दुश्मन, क्यों रावण? दुनिया क्या समझती है कि समझते हैं राम की सीता चुराई, राम की सीता चुराई गई। ये नहीं समझते कि हम ही सब सीताएं हैं। ये नहीं समझते कि वो सीताएं हम ही हैं, हम ही रावण की जेल में फंसी हुई है। ये ज्ञान किसी में भी नहीं है, बस कथाएं बैठ सुनाते हैं। इस समय हम ही रावण की जेल में थी, हमें बाबा ने छुड़ाया 5 विकारों से, इसकी कथा फिर पूरी रामायण लिख दी। युद्ध चला, अंदर युद्ध चला, उसी कथा फिर क्या लिख दिया, इतनी बड़ी गीता शास्त्र लिख दिया, महाभारत युद्ध लिख दिया। जो हमने रास किया, जो हमने खेल किया, बाबा से ज्ञान टांस किया, उसकी फिर कौन सी बुक बना दी? कौन सी बुक बना दी? श्री कृष्ण की रास की कौन सी बुक है? भागवत भागवत पुराण। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूं इस देश पर आए में। ये पतित दुनिया पुरानी है ना, और यही है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पति दुनिया में आना पड़ता है, और मुझे आना भी
उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था वही अब श्याम बना है। इतनी वंडरफुल बातें हैं। ब्रह्मा बाबा ही अगले जन्म में श्री कृष्ण बनेंगे, तभी बाबा इसी के तन में आए। अब कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? यही किसी को पता नहीं है। क्या एक कृष्ण को ही सर्प में डसा? तो सत्यु में थोड़ा ही सर्प आदि होते हैं। तो बाप कहते हैं कहानी क्या है? सारी कहानियों को जब विस्तार बना दिया, कहानी क्या है? सारी कहानी का सार क्या है? ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कहानी इतनी सी है, इसको कितनी ज्यादा कहानियां बना दी इसकी। कैसे बनेंगे पावन? सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। यानी अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। क्या करना है? अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यही है सहज राजयोग, सहज रजाई। अब बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं। क्या जानते बच्चे? कि हम बाप के बने हैं, तो स्वर्ग की रजाई के हम हकदार हैं। तो अब बाप कहते हैं कैसे मिलेगा हक? ये ज्ञान समझ लगा? 60 हक ऐसे रख, ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं, फिर बाबा बता रहे हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो। फिर सतो प्रधान बनना है तो योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। कि बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया, तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। पापा के बच्चे बन गए, अडॉप्ट हो गए, तो अपने राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। ये है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनने का योग। प्रजा योग दास दासी योग नहीं है। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। इसीलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है, जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। और तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। राजाओं का राजा कैसे बना जाता है बाबा को याद करके, वो यहाँ सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वो, सुनो दोबारा से, सपूत बच्चे वो जो मात पिता को फॉलो कर तखत नशीन बने, जो उनकी नेक्स्ट गति ले लें, वो है सपूत बच्चे। तो पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते बाबा? मुझे याद करो, तो करते ही नहीं। बाबा कहते श्रीमत पर चलो, तो श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा कहते अंदर सच्चाई नहीं है, याद नहीं करते हो, ज्ञान योग नहीं है, इसमें से आप सच्चे नहीं हो। अंदर सच्चाई नहीं है, दिल सच्ची हो तो भी तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहे। कितनी सुंदर बाबा ने बात बोली। अगर आप अंदर सच्चे हो तो ज्ञान में भी चलोगे, मुरली में अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, मंथन करोगे और योग में भी रहोगे, चक्कर पूरे लगाओगे, तब आप सच्चे हो, अंदर सच्चे हो। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है।
ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे ही नहीं सकते, तो दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। हम शिव बाबा के पोतरे हैं, उसकी कमाई पर हमारा हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है और ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। और तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही, बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, हम ब्राह्मण ही, तो फिर देवी देवता बनेंगे, पक्का ये निश्चित है। अब जगत अम्बा कौन है? आप समझाते हैं ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर बनती है राज राजेश्वरी। तुम भी ऐसे ही बनते हो। जितना ज्ञान ज्ञानेश्वर, उस ईश्वर ने जो ज्ञान सिनाया है ना, उसी को अंदर समा लिया, अर्जित कर लिया, वही बनेंगे फिर राज राजेश्वरी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है, उन्हें याद के बल से चेंज करना है, यानी सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए अच्छा बनना है सबने, सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है और सच्चे बाप से सच्चा रहना है। वो सच्चा है, सच्चा ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान में चलना है, उसे याद करना है। यह है सच्चे बाप से सच्चा रहना और माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते ही रहना है। कोई भी मिले उसे कुछ न कुछ करना दाना जरूर दो। कैसे देना है? वरदान, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। माने आज हम बाप समान परोपकारी, परोपकारी तो हम हमेशा रहते हैं, और बाप समान परोपकारी कैसे बनेंगे? जब हम असहयोगियों को भी सहयोग देंगे। जो हमें सहयोग देते हैं, हमने भी सहयोग दिया, क्या बड़ी बात है। जो हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, हमने उनको भी कोऑपरेट करना है। कैसे? अपने सहयोग की शक्ति से। जो हमें बाबा से सहयोग मिला है, हमें ज्ञान बल से सहयोग मिला है, योग से सहयोग मिला है, धारणाओं का सहयोग मिला है ना, वो सहयोग हमने दूसरों को भी देना है। जो हमें बिल्कुल केयर नहीं करते हमारी, उनको भी देना है। तब टाइटल मिलेगा बाप समान परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाले, भला करने वाले। बाबा ने कहा सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है। इसने आपकी हेल्प की, आपने भी कर दी, ये कोई कमाल नहीं किया आपने, ये कोई महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो।
आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी ऐसा योगी बने, लिमिट नहीं है, गिनती नहीं है, 2 बारी, 10 बारी, 50 बारी, 100 बारी। कोई कितना भी ऐसा योगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से सहयोगी को सहयोगी बना दो। जितना उसको कॉपरेट करो, इतना कॉपरेट करो, वो ऑटोमेटिकली आपको कॉपरेशन देगा। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। यानी कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ ना दो। हम कहते हैं ना, तो छोड़ो इसकी बात है, नहीं समझता ना समझे। छोड़ना किसी को भी नहीं है, चाहे कैसा भी है, उसे भी बल देकर बलवान बनाओ। और इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। कोई कैसा भी है, आ तो रहा है ना, बाबा को पहचाना तो है ना, तो आपकी ड्यूटी क्या है? उसको छोड़ दो। छोड़ना एक को भी नहीं है, हर एक को अपना जितना दम आप में उसको दम लेकर के आगे बढ़ाना है। कमजोर को तो सारे छोड़ देते हैं, है ना, हमने कमजोर को साथ लेके चलना है, समझे? स्लोगन, क्रोध का कारण क्या है? कितना बाबा ने अच्छा, किसी गुस्सा आता है, कारण क्या है? क्रोध का कारण है अक्षर लिख लेना अपने किचन के सामने, बेडरूम के सामने। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, और यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करो। क्या खत्म करना है आज? स्वार्थ व ईर्ष्या। गुस्सा क्यों आता है? अपने स्वार्थ के लिए। इतना नहीं काम कर सकते जी, इतना नहीं कर सकते, मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम नहीं करो, मुझे करना पड़ेगा फिर तो, है ना, इसलिए भी गुस्सा आता है। या जेलसी, है ना, हम इतना करते हैं, ये नहीं कर सकते, ये इतना करते हैं, तुम नहीं कर सकते। हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक का कर्म अलग अलग है, हर एक की मास्टरी अलग अलग जगह पर है। जिसमें जो मास्टरी है उसी को यूज करो, जो नहीं है उसमें उसका सहयोग दो। ठीक है? ओम शांति।